हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोम मतलब कलर और सोम होती है बॉडी, अर्थात ऐसी बॉडी जिनमें कलर होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की सबसे पहले खोज ऑटो बुस्ली ने की, यानी कि इन्होंने ऐसे तत्वों की खोज की जिन्हें आज हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक थियोफिलम पेंटर है, या उससे पहले हम देख लें कि वाल्देयर, जो वाल्देयर हैं उन्होंने गुणसूत्र नाम दिया था। वाल्देयर ने क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम दिया। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम सबसे पहले पब्लिश किया था, जिनका नाम है पेंटर, थियोफिलस थियोफिलस पेंटर। इन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम को पब्लिश किया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, नेट स्टीवंस और एडमंड वियर। नेटी स्टीवंस व एडमंड वियर ने XY यानी कि लिंग क्रोमोसोम की खोज की। लिंग क्रोमोसोम की खोज की। उसके बाद बोवेरी शट्टन, जिन्होंने क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस प्रिंसिपल दिया था। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटे सबसे बड़े, जब बात करी रहे हैं क्रोमोसोम की, तो सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है तो देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम। लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है, जो मेल के अंदर XY है, ये 23वां जोड़ा होता है। तो मानव में सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम होता है, और सबसे छोटा क्रोमोसोम जो वाई क्रोमोसोम होता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। अब पादपों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम क्रोमोसोम एंजियोस्पर्म की 6 स्पीशीज होती है। एंजियोस्पर्म की 6 स्पीशीज होती है, उनके अंदर पाए जाते हैं। और एक का मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, ये मोनोकोट की होती है। एंजियोस्पर्म में किसकी? मोनोकोट की। तो मोनोकोट की जिसका नाम है जिंगरिमा बीवरस्टीनियाना। जिंगरिमा बीवरस्टीनियाना ये एक प्रजाति है जिसके अंदर सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद ये पादपों के अंदर हो गए।
सबसे कम क्रोमोसोम अगर हम एनिमल्स में देखें, एनिमल्स में तो सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 4 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 8 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद अगर अमीबा में देखें तो अमीबा के अंदर 6 जोड़ी क्रोमोसोम अर्थात 12 क्रोमोसोम होते हैं। 6 जोड़ी क्रोमोसोम अर्थात 12 क्रोमोसोम होते हैं। अब सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें होते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम, तो सबसे अधिक क्रोमोसोम होते हैं पालकों में, तो ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम। ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम के अंदर सबसे अधिक क्रोमोसोम जिनकी संख्या होती है 2n बराबर 1262, ये तो होते हैं पादपों में। और सबसे अधिक जंतु के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो है स्टरकिला हिस्ट्रियो मस्कुलम, यानी कि सबसे अधिक क्रोमोसोम एनिमल में, ये वही एक सीलेंट ट्रेट है जिसका नाम है स्टरकिला। स्टरकिला, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 16,000। अब ऐसे ही नॉलेज के लिए अगर हम देखें तो ह्यूमन में होती है क्रोमोसोम की संख्या 46। उसके बाद जो पी अपना जाना पहचाना प्लांट है इसके होती है 14। गेहूं के अंदर होती है इसकी संख्या 42। यही ज्यादातर अपने काम में राइस में होती है 12। तो ये कुछ हमारे प्लांट्स हैं जो अपने नॉर्मली तौर पर काम आते हैं। अब हम दो चीजें हैं, एक है कैरियोटाइप और एक होता है इडियोग्राम। दोनों क्या होते हैं? व्हाट इज कैरियोटाइप? तो कैरियोटाइप होता है कि भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम in a particular organism, यानी एक जीव के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या। दूसरा, इसके द्वारा हम क्रोमोसोम की संख्या और क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम है, इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, संरचनात्मक प्रॉब्लम की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी मिलती है, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या और अगर संरचना में कोई दिक्कत है तो उसकी जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। अब इडियोग्राम क्या है? इडियोग्राम होता है कि डायग्रामेटिक, यानी कि डायग्राम के रूप में अगर हम जैसे किसी जीव के अंदर क्रोमोसोम की संख्या मान लीजिए 40 है, तो उसको हम डायग्राम के रूप में कि पहला नंबर क्रोमोसोम ये है, इस तरह से
दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, पांचवा ये है, इस तरह से हम उसको अरेंज करें तो उसे हम कहते हैं इडियोग्राम, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है, यानी कि ये डायग्राम बनाए जाते हैं कैरियोटाइप के आधार पर कि कोई क्रोमोसोम कितना बड़ा है, कोई क्रोमोसोम कितना छोटा है, तो उसमें हम कहते हैं इडियोग्राम। उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो एक क्रोमोसोम के अंदर निम्न भाग होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है इस तरह से, ये क्रोमोसोम है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ये है, इस वाले पार्ट को, इसको और इसको, इन दोनों को अलग अलग को सेपरेट, यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो भुजाएं होती है, सिर्फ एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तो एक भुजा को हम नाम देते हैं क्रोमेटिड। क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड। जिस जगह पर दोनों भुजाएं आपस में जुड़ी होती है उस भाग को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रोमियर। एक पार्ट यानी कि एक भुजा कहलाती है क्रोमेटिड, जहां पर दोनों भुजाएं मिलती है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये इसकी शॉर्ट आर्म है, छोटी भुजा, जिससे हम नाम देते हैं पी। ये लॉन्ग आर्म है, बड़ी भुजा, जिसे हम नाम देते हैं क्यू। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ये हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।